सर्वप्रथम सभी को महासभा दिवस स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें गर्व है अपने पूर्वजों पे जिन्होंने महासभा की नींव रखी और उस मशाल को लेके यहाँ तक आए। जब आदमी शुरुआत जिंदगी की करता है तो उसके लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत रहती है, किंतु हम आज इस मकाम पे आ गए हैं कि अब हमें शिक्षा के अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी दखल करने की आवश्यकता आ गई है, या फिर कहें तो हम इतने सक्षम हो गए हैं अब। तो मैं कहूँगी कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आज इस मंच से सभी ने ये आगाज़ कर दिया है कि हम सब लोग 17 जनवरी 2027 के लिए कितने तैयार हैं, सभी में कितना जोश है। और ये जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए, लगातार मीटिंग और समीक्षाएं होती रहना चाहिए जिससे कि ये जोश कम ना करे, क्योंकि जब तारतम्य टूट जाता है तो जोश में कमी आ जाती है, कुछ के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जोश जो है लगातार ऐसे ही बना रहना चाहिए अनवरत गति से 17 जनवरी तक। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सभी पंचायत स्तर पर, महिला पंचायत स्तर पर मतलब महिलाओं मीटिंग रखें और ये केवल एक ही विषय पर चर्चा हो, क्योंकि मैंने देखा समाज में पुरुष वर्ग राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे है और महिलाएं की संख्या बहुत कम है। और अब जो आगे आने वाला समय है वो सब महिलाओं के लिए एक सुअवसर की तरह आने वाला है। 33% आरक्षण होने वाला है, तो महिलाओं की गूंज संसद और सदन तक गूंजनी चाहिए। ऐसा उन्हें अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि नेता जो है पैदा नहीं होते, हमारे बीच से ही निकलते हैं। बस उन्हें कुछ अपने गुणों को निखारना होता है, नेतृत्व के गुण को निखारने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं महासभा से अध्यक्ष जी से भी ये कहना चाहूँगी कि इसके लिए वो कुछ इस टाइप के प्रोग्राम रखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे कि आप कैसे स्पीच देंगे, कैसे अपने आप को बात रखनी है, और जो ये निःशुल्क रखा जाए, पंचायत स्तर पर रखा जाए, जिससे कि हमारी जो बहनें आगे आना चाहती हैं वो आगे आए और इससे लाभ उठा सकें। तीसरी बात, मैं अपने सभी भाइयों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि महिलाओं का जो स्वभावगत विशेषता होती है वो संकोची होती है। वो पहले अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती हैं और वो जिम्मेदारियां कैसी होती जो कभी खत्म नहीं होती है, किंतु फिर उससे भी उनका उसमें यदि पुरुष वर्ग सहयोग करे तो वो निश्चित आगे बढ़ सकती हैं, उनमें इतनी काबिलियत रहती है कि वो आगे बढ़ें। तो इसमें हमारे भाइयों का सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है और वो उन्हें करना चाहिए। और मैं बहनों से भी ये कहती हूँ कि हमें इसलिए आगे आना चाहिए कि समाज इसलिए बुरा नहीं है कि यहाँ बुरे लोग हैं, समाज इसलिए बुरा है, यहाँ इसलिए इसमें बुराइयाँ हैं कि अच्छे लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, इसलिए समाज में बुराइयाँ आती हैं। और जब महिला किसी शीर्ष स्थान पर पहुँचेगी तो वो निश्चय ही महिलाओं का दर्द समझेगी, उसकी पीड़ा को वो अपने अंतर मन से समझेगी और दूर करने का प्रयास भी करेगी। और ये तभी संभव है जब हमारे पास कुछ पद हो। हालांकि सेवा तो हम बिना पद के भी कर सकते हैं, किंतु जब राजनीति में कोई अपना स्थान होगा तो हमारे अंदर डबल पावर आ जाती है, डबल स्ट्रेंथ हो जाती है, और हम अपनी समाज की, अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए, उनको सम्मान के लिए हम कोई भी कदम, आवश्यक कदम उठा सकते हैं। बस इतना, मैं समय हो चुका है और कहना तो बहुत है, पर ठीक है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय।